ये त्रिसप्तापर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां धन्यो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन लेंगे। आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले। अनमोल जन्म हीरा धूलि मिलाने वाले, निर्वैर भाग बचपन निर्मल प्रभात वेला। खिलवाड़ जान इस गोयोई गमाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले। भंडार शक्तियों का अनमोल काल यौवन, विषयों की भेंट करके संकट बुलाने वाले। आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले। बचपन जवानी खोकर बीता बुढ़ापा रोकर, तीनों अवस्थाओं की पूंजी लुटाने वाले। आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले। तो पिछले दिनों हम आर्य समाज के नियमों पर विचार कर रहे थे। आर्य समाज के पहले 4 नियमों पर हमने विचार किया था। आज हम 5वां नियम लेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। तो इसमें प्रारंभ में उन्होंने कहा है सब काम धर्मानुसार, सब काम हमको धर्म के अनुसार ही करने हैं। तो इस नियम में धर्म की महत्ता के विषय में बताया गया है। धर्म का इतना अधिक महत्व क्यों है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। भारतीय जीवन में मनुष्य जीवन के सफल बनाने के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो ये जो 4 पुरुषार्थ में हैं, इनमें धर्म को पहले स्थान पर रखा गया है। इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि जो होगी वो धर्म के माध्यम से ही होगी। धर्म के द्वारा ही हम अर्थ कहते हैं साधनों को। धर्म के द्वारा हम साधन संपन्न बने, साधनों को कमाएं धर्म के माध्यम से, अधर्म के द्वारा नहीं। क्योंकि जो अधर्म से कमाया जाता है वो अनर्थ कहलाता है, धर्म से कमाते हैं वही अर्थ है। तो धर्म, अर्थ और धर्म और अर्थ से जो प्राप्त किया जाता है वो है काम। धर्म, अर्थ और इन तीनों के माध्यम से जो चौथा जो मंजिल हमको मिलती है वो है मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों में सबसे पहले स्थान पर धर्म को रखा गया है। इसी से हम समझ सकते हैं कि धर्म की महत्ता जो है वो सबसे अधिक है और हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो मुक्ति है। धर्म के विषय में महाभारत में एक श्लोक आया है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन एक वस्तु है जो साथ चलती है। वो महाभारत में महात्मा विदुर कहते हैं कि धनानि भूमौ पशुसु गेहे, नारी ग्रह द्वार जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवये कहा। मतलब संसार में हम
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विभिन्न साधनों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस वस्तु को हमें इकट्ठा करना चाहिए वो है धर्म। क्यों? क्योंकि ये धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता, ये हमेशा साथ रहता है। महात्मा विदुर महाभारत के अंदर कहते हैं कि धनानि भूमौ पशुआ सुगे। जिस समय व्यक्ति संसार से जाता है तो उसकी जो संपत्ति है, जो भौतिक संपत्ति है, वो जमीन पर पड़ी रह जाती है। धनानि भूमौ पशुआ सुगे। और जो पशु हैं, घोड़े हैं, गाय बैल भैंस आदि जो भी हैं, वो घर पर बंधे रह जाते। धनानि भूमौ पशुआ सुगे। नारी गृह द्वार जना शमशानी। और स्त्री जो है वो घर के दरवाजे तक, जना शमशानी। और जो संबंधी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो जो है वो भी साथ नहीं देते। कहाँ तक साथ जाते हैं? शमशान तक। धनानि भूमौ पशुआ सुगे। नारी गृह द्वार जना शमशाने। देहश्चितायाम। ये शरीर जो है जिसको हम अपना समझते हैं, कई लोग तो इस शरीर को ही स्वयं का अस्तित्व जो है, शरीर को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं, तो ये शरीर भी साथ नहीं देता। देहश्चितायाम, ये चिता के अंदर भस्म हो जाता है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। धर्मानुगो गच्छति जीव एकाहा। लेकिन जो हमारा आत्म तत्व हम स्वयं हैं, वो तो नष्ट नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। और उसके साथ एक वस्तु जाती है, उसका नाम है धर्म। क्योंकि सब कुछ, किसी कवि ने कहा, मरता कौन है? मरता वही जो जन्मता, ये देह मरता जन्मता। ये शरीर जो है ये मरता और जन्मता है। देही अलग है देह से, मरता नहीं ना जन्मता। और ये शरीर के अंदर जो आत्म तत्व हम स्वयं हैं, वो कभी मरते नहीं। हम आत्मा जो है अजर अमर है। तो आत्म जो तत्व है वो जीवित रहता है, वो हमेशा रहता है, जो अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। उसकी उत्पत्ति कभी नित्य, तीन पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जो जीवात्मा है वो, उसके साथ जो संपत्ति जाती है, जो संस्कारों के रूप में, वो क्या है? कमाया हुआ हमारा धर्म है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सब काम धर्मानुसार। धर्म को उन्होंने महत्ता दी है। हमको जो कार्य करने हैं संसार में, वो धर्म के अनुसार ही करने हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 14 समुल्लास लिखे हैं, उसके अंत में अपना मंतव्य दिया है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा कोई नवीन मत, पंथ और संप्रदाय चलाने का लेश मात्र अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना, असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना हमें अभीष्ट है। और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, इस सृष्टि के पहले ऋषि महर्षि ब्रह्मा हुए हैं, और जैमिनी ऋषि जो महाभारत के समय में व्यास ऋषि की शिष्य थे, वो कहते हैं कि लंबी परंपरा है ऋषियों की। तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, वो जिस मत को मानते थे, सनातन धर्म, उसी को मैं मानता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कई श्लोक भी दिए हैं कि जिनके अनुसार हमको अपना जीवन बिताना चाहिए। उनमें एक श्लोक आया है धर्म के संबंध में। तो वो कहते हैं, महर्षि मनु का श्लोक है, एक एव स्वेद धर्मो निधने अपनुयाति है, शरीरेण समम नासम सर्वम मन्यते गच्छति। वो कहते हैं एक धर्म ही ऐसा है जो मृत्यु के पश्चात साथ जाता है, बाकी
जिस समय शरीर ये नष्ट होता है, शरीर की मृत्यु होती है, उसी समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। किसी वस्तु का कोई अस्तित्व उस समय जीवात्मा के लिए नहीं रहता, क्योंकि शरीर जब छूटता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है, यानी सब कुछ छूट जाता है। लेकिन एक वस्तु है जो साथ रहती है, उसका नाम है धर्म। एक एव श्वेत धर्म निधने अपने आती है, शरीरेण समम नासम सर्वम निधि गच्छति। एक एव श्वेत धर्म, एक धर्म ही है जो साथ जाता है, इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वहाँ पर कहा है। और भी कहते हैं वो, न जातु कामान भयान लोभात् धर्मम त्यजेत जीवतस्यापि हेतु धर्मो नित्यो सुख दुःखत्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्यत्वनित्या। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंत में जहाँ उन्होंने कुछ श्लोक लिखे हैं, उनमें एक ये श्लोक भी लिखा है, धर्म के संबंध में ही कहते हैं वो, न जातु कामान न भयान न लोभात्। कामना के वशीभूत होकर के अथवा डर के कारण अथवा लोभ के कारण, सांसारिक लोभ के कारण, न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवतस्यापि हेतु। इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए न जातु कामान न भयान न लोभात्, भय के कारण अथवा लोभ के कारण धर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवतस्यापि हेतु। यहाँ तक वो कहते हैं कि शरीर को बचाने के लिए मृत्यु हो रही है तो होने दो, लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवतस्यापि हेतु धर्मो नित्यो सुख दुःखत्वनित्ये। क्योंकि धर्म जो है वो नित्य है, साथ छोड़ने वाला नहीं है। जब तक मुक्ति नहीं होगी धर्म हमारे साथ है। धर्मो नित्यो सुख दुःखत्व अनित्य। सुख और दुख तो अनित्य हैं। हम सुखों के कारण अथवा दुखों से बचने के कारण धर्म को छोड़ देते हैं। किस कारण से छोड़ते हैं? सुखों से बचने के कारण, धर्म के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण और अपने शरीर को बचाने के कारण। तो कहते हैं न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवतस्यापि हेतु धर्मो नित्यो सुख दुःखत्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्यत्वनित्या। क्योंकि जीवात्मा भी नित्य है और धर्म उसके साथ रहने वाला है और उसका हेतु ये शरीर है, ये अनित्य है। तो शरीर की रक्षा के लिए भी वो कहते हैं कि यदि चुनना पड़े कि शरीर की रक्षा होगी या नहीं होगी, धर्म की रक्षा, तो धर्म की रक्षा पहले होनी चाहिए। इतना इस श्लोक में जोर दिया गया है हमारे शास्त्रों में। और इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को लोगों ने कितनी कितनी यातनाएं दी, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनके ऊपर तलवार से वार किया, उनके ऊपर लाठी लेकर के आए, उनके ऊपर सांप फेंके, उनको जहर दिए, उनको कांच पिलाया, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और उन्होंने एक श्लोक और भी लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा, भरतहरि का श्लोक है। वो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतो गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाति पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। वो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें, करते भी हैं आजकल लोग। कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यदि मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते
तो आज उनके लाखों अनुयायी बहुत ज़्यादा संख्या में होते, करोड़ों की संख्या में होते, सबसे ज़्यादा अनुयायी उनके होते, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में वो कहते हैं नीति में निपुण लोग चाहे मेरी निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समावेश, संसार भर का धन मेरे पास चाहे तो आ जाए चाहे चला जाए, लक्ष्मी समावेशित गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा लाखों वर्षों तक मेरा जीवन हो, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, युगों युगों तक मेरा जीवन हो, न्यायाति पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय अर्थात धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के पांचवें नियम में कहते हैं सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। इस नियम में सबसे अधिक जोर जो है वो धर्म पर दिया गया है, क्योंकि धर्म जो है अपने भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं उन पुरुषार्थ का पहला अंग धर्म है। धर्म से यदि हम कमाएंगे तो वही अर्थ है, और उसी से जो हम आगे बढ़ेंगे उसका नाम काम है। और धर्म, अर्थ और काम तीनों से जो सिद्ध होगा वो है मोक्ष, मुक्ति, जो कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो आइए हम आर्य समाज के इस 5वें नियम में इस नियम से सीखें कि हमको सभी काम जो है वो धर्म के अनुसार करने हैं। धर्म क्या है इसकी व्याख्या इसके अगले भाग में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।